गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर अभी विधेयक पारित हो रहा है महिला बिल, और संसद में आप पंचायती राज एवं नगर पालिका पर एक वीडियो बनाएं और अपने वक्तव्य दें। तो मैं पीएस एकेडमी से आपका प्रदीप सर आप सब लोगों को पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में बताऊंगा कि कंपटीशन में, गवर्नमेंट एग्जाम में, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसा क्या आ रहा है, उसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि वैल्यूएबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको मैं रिंग करता जाऊंगा, हाईलाइटेड करता जाऊंगा। आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। चलिए लेट्स गो। आप लोग ये सेशन देखें, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसको कंटिन्यू वॉच कर पाएं। मेरा वादा है कि आप लोग लगे भर रहें, आप लोगों का हर जगह ध्यान दिया जाएगा। और आज 22 सितंबर है। 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो पेट का एग्जाम है 28-29 अक्टूबर को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ऑल टोटल सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो कुछ भी नहीं कहीं पे अटेम्प्ट किए हैं, कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग इस पे विजिट करती रहिएगा। आप लोगों को इसके बारे में मिलेगा और 100 में मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपके 70 क्वेश्चन सही हों। आप लोग भी ईमानदारी के साथ लगे रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो जो सूची होती है हमारी, वो कितनी सूची होती है? 3 सूची होती हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन से 3 और 4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 50 रहेंगे मगर मैं उसको डिटेल करके 250 कर दूंगा। आप लोग, और जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी ले गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बुक तो हम भी पढ़ सकते हैं, पर नहीं पढ़ता ना कोई, इसलिए अभी हम भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको याद। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज सूची का। चलिए मान लिया कि राज सूची का, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज सूची का। अब सूची कितनी होती है? एक तो संघ सूची होती है, संघ सूची। दूसरी कौन सी सूची होती है? राज्य सूची होती है, राज्य सूची। और जो तीसरी सूची है वो कौन सी होती है? समवर्ती सूची होती है। अब इसमें अलग अलग विषय रहते हैं, किसमें कौन से विषय रखे गए हैं। तो अभी मैं टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत जितना हो सकेगा शॉर्ट में बताता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों, 73वां संशोधन याद रखिएगा, 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। हाँ, आप लोगों को भी आगे अनुसूचियां भी बताएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। हाँ, तो जैसे किस अनुसूची में कौन सा है, तो जो पंचायती राज में है, पंचायतों को वर्णन किसमें किया गया है? 11वीं अनुसूची में। टोटल कितनी होती हैं? 12 अनुसूचियां होती हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? हाँ, पंचायत चुनाव में इंटरफेयर किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। पंचायत चुनाव जैसे ग्राम प्रधान देख लीजिए, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान हो गया, और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब चुनाव होते रहते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं सन
अगर आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो आपको 11वीं अनुसूची माइंड में होना ही होना चाहिए। अब पंचायतों के लिए कुल कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय, 29। भूलिएगा मत, इधर से ही क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। मेरे को जुकाम है, मैं आज छुट्टी पर हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को वीडियो की देने की कोशिश कर रहा हूँ। वैकेंसियाँ अपने आप आ रही हैं कंटिन्यू, एपीएस आ गई है, आरओ समीक्षक कार्य भी यही चल आने वाली है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। जो 73वां संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ। किसको? पंचायती राज संस्थाओं को। पंचायत चुनाव, पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर। एक जनरल क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में होता है पंचायत चुनाव। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत? अब जो भी मैं इधर पे बता रहा हूँ आप माइंड मेकअप करके बैठिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप माइंड मेकअप करके बैठे कि जो भी, एक तो 11वीं अनुसूची ध्यान रखें, पंचायत 73वां संविधान संशोधन याद करके रखें, 73 और 11 अनुसूची, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब किसके अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? आर्टिकल 273, आर्टिकल 243 के अंतर्गत अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, कोई भी पेपर में जी क्वेश्चन डालने जाते हैं तो हर जगह से सेट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो जैसे पेट हुआ, अदर वनडे एग्जाम हुआ, तो उससे जनरल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ए आ जा रहा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिर इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी जल्दी पब्लिश करूंगा कि कौन से डे कब। और आप लोगों को, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप विजिट करते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैं समय समय पर जो भी मेरे को लगता है कि डे बनाने लायक है उस पर डिटेल से चर्चा करता हूँ। जैसे अभी आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके, अभी मैंने वीडियो बना रखा है ओजोन डे पर, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी दिवस पर भी बनाया रखा है और शिक्षक दिवस पर, ये मेरे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, चुनाव होता है प्रधानी का, ठीक। जब चैत वगैरह जो कटता है वो चैत अप्रैल में कट जाता है, उसके बाद फ्री हो जाती है जनता और नेताजी घूमने लगते हैं जगह जगह। गर्मियों में थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है, इसलिए आप लोग बर हमेशा याद रखिए, ये नहीं कि गर्मियों में ही इलेक्शन होगा, कभी भी हो सकता है, बट कोशिश करिएगा कि फ्री हो जाएंगे नेताजी, जगह जगह घूमेंगे। तो 24 अप्रैल आप लोगों को याद रखना है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? अगर आप कंपटीशन दिए हैं तो आपके माइंड में आ गया होगा उत्तर कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर किसकी जयंती है? गांधी जयंती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इधर भी, इसको अब गांधी जयंती से मैच कर लीजिएगा कि गांधी जी ने भैया गांव की ओर रुझान किया, ये दो स्वदेश अपनाया अपना। तो 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1959 में, ठीक है, नागौर राजस्थान में। क्योंकि 24 अप्रैल से आप लोग याद करिए कि जब गर्मी पड़ेगी, सबसे ज्यादा गर्मी जैसे यूपी में बांदा में पड़ती है, अब आप लोग वहाँ पे राजस्थान में बालू रहती है तो गर्मी मान लीजिएगा कनेक्ट करने। नागौर एक जिला है राजस्थान में, वहां से शुरुआत हुई थी पंचायती राज में। देखो,
आप लोग भी बुक से पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, बट मैंने 5 साल कंपटीशन का अनुभव है, आज गवर्नमेंट टीचर हैं। आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ एफर्ट लगाने की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दूँ। अभी स्टार्टिंग है, उसके बाद अभी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने दी थी? त्रिस्तरीय चतुर्थ आगे सब बताऊंगा। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो है उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी सर्वप्रथम। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस विद्यमान मॉडल की संस्तुति भी की थी? द्विस्तरीय भी इन्होंने दिया था। द्विस्तरीय किसने दिया था? अशोक मेहता ने। जबकि त्रिस्तरीय किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ये याद करना है आप लोगों को, आप लोग नोट करते जाइएगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? किस वर्ष प्रावधान किया गया पंचायतों और नगर पालिकाओं में? किस वर्ष? 1993। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1993 होती है, तो आप लोग जो 1900 का दशक है वो याद रखिएगा। 1993 पंचायत और नगर पालिकाओं। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा शासन की इकाई के रूप में संगठित किया? भारत के 73 में संशोधन द्वारा। 73वां भैया संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग 73वां याद करिएगा। 73, 73, 7 3 10, बस पकड़ो, पहुंचो अपने गांव, अपनी हरियाली देखो। 7 73। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। अभी मैंने बताया था कि जो प्रणालियां होती हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां होती हैं, अभी बताया था ना बलवंत राय मेहता समिति। कौन मेहता समिति है? त्रिस्तरीय है। क्या स्त्री है? त्रिस्तरीय। कब हुई थी? 1997 में गठित हुई थी। जो अशोक मेहता है द्विस्तरीय संस्तुति 1977 में। सबसे पहले आप बलवंत राय मेहता समिति याद करिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई समितियां आई हैं लेकिन बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति 1985 हो गया। उसके बाद LM सिंधी समिति 1986, संतानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। चलिए, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? LM सिंघवी समिति ने। इस समिति ने LM सिंघवी समिति। और कब की थी? 1986 में। 1986 में। और आप लोग 1957 तो याद रखिए ही रखिएगा। 1957 याद रखिएगा। और क्या रखिएगा? 1959। कहाँ से? नागौर राजस्थान से। इसको तो भैया स्टार ही लगा लो, क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई? पंचायत समितियों, जिला परिषद, तो ये 3 है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ पे पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। कहाँ पर? गुजरात, ऐसे याद रख लीजिए, मोदी जी हैं, वहाँ पे मूंगफली होती है, काली मिट्टी। महाराष्ट्र काली मिट्टी, महाराष्ट्र बॉलीवुड। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे जिला परिषद भी है। ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। आपको नहीं है पता? ब्लॉक प्रमुख होते हैं यूपी में, ठीक है, ये सब। चलिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण, जो प्रधान होता है वो पंचायती राज का विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों का, तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाता है। यह जो प्रधान होता है वो गांव का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति को भी भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है, ठीक है।
और उनकी पत्नी को प्रथम पत्नी बोला जाता है। ठीक है, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। एक वर्ड है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन इलेक्शन कराना कंपलसरी है? पंचायती राज 6 महीने में कराना कंपलसरी है। कभी कभी ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है पॉलिटी में। बहुत अच्छा सेशन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? चलिए, किन वर्गों के लिए? अभी आपने पता होगा महिला बिल पास हो चुका है संसद में, कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी। वो पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किन वर्गों के लिए रिजर्वेशन है चुनाव लड़ने के लिए? महिलाओं को, फीमेल। अनुसूचित जातियों यानी SC और ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। अनुसूचित जनजातियों SC लोगों की बहुत जल्दी जॉब लगती है अगर कुछ भी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करें। चलिए, आप ये तो हुई इसकी बात, किसका आरक्षण है? महिलाओं का, SC ST। ठीक है, अब आप लोगों को अनुसूची पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पंचायती राज पे सेशन चलेगा, पूरा खत्म होगा। आप लोग कंटिन्यू धैर्य बनाए रखें। जो अनुसूचियां हैं, 11वीं अनुसूची, सीधा 11वीं अनुसूची लिया गया, एक से नहीं लिया गया क्योंकि ये अभी पंचायती राज की बात हो रही है। तो जो 11वीं 11th शेड्यूल, इसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय में बता चुका हूँ। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 73 को 1992 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 में बता ही चुका हूँ। आर्टिकल 243G। उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल, इसमें नगर पालिकाओं, उसमें बताया गया है पंचायत में नगर पालिकाओं, म्युनिसिपली, एक नगर पालिकाओं म्युनिसिपलिटीज की शक्तियां उत्तरदायित्व। जैसे आपने सुना होगा कि जो नगर पालिकाएं होती हैं, पहले मैं बता रहा उसके कनेक्ट करके, जैसे शिक्षा विभाग में क्या होता है कि उसमें स्वास्थ्य विभाग में एक CMO होता है, तो उसको चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोलते हैं। और नगर पंचायतों में जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता है वो नगर अधिशासी अधिकारी होता है, उसको CMO चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोलते हैं। वही देख रेख करता है नगर अधिकारी, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद फिर उप जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। चलिए, जिसमें नगर पालिकाएं किसमें? 12वीं अनुसूची में। 11वीं में वो थे, 12वीं में ये हैं। ठीक है, शक्तियां और उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। उसमें कितने थे 11वीं में? 29, इसमें 18। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, उधर 73 में था, इधर 74 में, संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। बट जो संविधान संशोधन, एक ही वर्ष में 2 संविधान संशोधन हुआ, एक 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन। वो 1992 में हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था। वो आर्टिकल 243G, ये 243 आर्टिकल W। ठीक है, याद रखिएगा। तिहत्तर में संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीट रिजर्व रहेगी। एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि जो महिलाएं हैं उनको ग्राम पंचायतों में कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन उधर 33% रहेगा, उधर आप टिक करके आइएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितना जो कुछ था बताने का मैंने बता दिया है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर।
विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं हैं। कहीं पर एक स्त्री होता है, उसको ग्राम पंचायत बोलेंगे। दो स्त्री होगा तो उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सम्मिलित होगी। और स्त्री स्त्री रहेगा उसमें ग्राम पंचायत रहेगी, पंचायत समिति और जिला परिषद रहेगी। चार स्त्री रहेगी वो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक पंचायत। इसमें स्टार लगा लीजिए। जो चार स्त्री पंचायत होती है वो कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। चार स्त्री पंचायत कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, एक ही जगह। इसको नोट करते जाइएगा। अब एक ग्राम पंचायत जो एक स्त्री होती है वो कहाँ कहाँ होती है, किस राज्य में होती है? एक तो केरल में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। केरल मसालों का शहर, ठीक है। सबसे नीचे नक्शे में केरल सबसे नीचे होता है। जो जम्मू कश्मीर है वो सबसे ऊपर होते हैं। वहाँ पर वैष्णो देवी का दरबार है, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर केसर प्रसिद्ध है। त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर, सिक्किम, ये सब सेवन सिस्टर के नाम दिए गए हैं इसमें। पूर्वांचल जो नक्शे में पूर्वोत्तर राज्य हैं वो लिए गए हैं। तो सारे केरल सबसे नीचे दक्षिण में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, और उसके बाद एक स्त्री, याद रहेगा। मैंने इसलिए डिटेल में, अगर मैं एज इट पढ़ जाता तो फिर क्या फर्क रह जाता मुझ में और आप में, तो मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। उसके बाद दो स्त्री ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। जहाँ पर दो स्त्री समितियां हैं वो कहाँ है? असम। असम में बांस ज्यादा होता है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा, कर्नाटक, यक्ष कर्नाटक का लोक नृत्य है। हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में ज्यादातर पहलवान होते हैं, रेसलर। मतलब मैं एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे को याद आता जाता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर थोड़ी वो हो गया है, इसको इरेज कर दूं। चलिए, त्रिस्त्री, जो त्रिस्त्री हैं वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्त्री में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। 24 अप्रैल याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो त्रिस्त्री ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, देखो त्रिस्त्री में ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, पंचायत समिति होती है जिसमें ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला परिषद में जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके चुनाव होते रहते हैं, आप लोग सभी भली भांति परिचित होते हैं। देखो उत्तर प्रदेश त्रिस्त्री पंचायत चुनाव, त्रिस्त्री है समिति। उत्तर प्रदेश हुआ। सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, एक क्वेश्चन इधर भी। बिहार, ठीक है। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। महाराष्ट्र, बॉलीवुड। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिमला। पंजाब, पंजाब में गेहूं वगैरह ये सब होता है, ठीक है, पंजाब। उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और राजस्थान तो याद रखिएगा, रखिएगा, क्योंकि राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी नागौर से, ठीक है। पंचायती राज 2 अक्टूबर था 1900। हाँ, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, ये याद रखना जरूरी है। 1 मिनट। चलिए, गुजरात की त्रिस्त्री पंचायत संस्थाएं। ग्राम पंचायत, तालुका समिति, आप लोगों ने देखा होगा तहसील में कोई कागज रहता है तो तालुका, मोहल्ला, जिला परिषद,
है मिजोरम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन याद क्योंकि फैक्ट देखे जाते हैं कि जैसे उसने एक क्वेश्चन डाल दिया कि कहाँ पर पंचायतों का गठन है, उसमें 3 क्वेश्चन वो दे दिए, मेघालय डाल दिया। आप अगर पढ़े होंगे तो मेघालय सोच लेंगे कि नहीं है, उस पर टिक कर देंगे। मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। इन राज्यों में एक स्त्री जनजाति परिषदें कार्यरत हैं। क्या कार्यरत हैं? जनजाति। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल को की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण में ये बता चुका हूँ। क्वेश्चन अगर या तो 33% आए या 1/3। ये लेखपाल 2013 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें क्वेश्चन आ चुका है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त और जीवन पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करना। पंचायती समिति कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति में चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है, ठीक है। जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है वो महात्मा गांधी रोजगार योजना यानी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है। आधार हो गया। अब पहले इसका नाम नरेगा था लेकिन महात्मा गांधी का एम जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा। चलिए इधर थोड़ी पूरा कर दें। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किनका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम वर्ग कैटेगरी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वक्फ बोर्ड बने रहते हैं। इधर आओ, भारत के किस राज्य पंचायती राज ने से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है? किसने किया है? केरल ने। अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एसटी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? जो अरुणाचल प्रदेश है, राजधानी ईटानगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है, ठीक है। जनगणना 17 है। तो इसमें सिर्फ एसटी जातियों को प्रावधान किया गया है, ना कि एसटी का। चलिए, किस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क टैक्सेस एंड फीसेस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संसदीय राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन मतलब सीधा सीधा आप ये समझें कि किस राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संसदीय राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है। जैसे वित्त आयोग, जैसे एक क्वेश्चन रहता है पॉलिटी में कि वित्त आयोग 280 होता है, ठीक है, 280 वित्त आयोग, ठीक है। केंद्र में होता है, इसी प्रकार राज्य में। तो जो केंद्र में होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इधर कौन होता है राज्य में? राज्यपाल, ठीक है। हर जगह अलग अलग राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और एक राज्यपाल 2 स्टेट का हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में रह सकता है, हाँ रह सकता है। 2 घंटे से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं आप लोगों की, टाइम हो रहा, सर्दी जुकाम भी है, जल्दी से खींचना है।
तो जो किस पे भारत होते हैं, राज्य वित्त आयोग पे भारत होते हैं, ठीक है। उसकी शुल्कों और करों की भरपाई कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, देखो पंचायतें 73 से थी और नगर पालिकाएं किससे थी, 74 से। और लेकिन उसमें याद रखिएगा कि किस सन में, तो सन 92 ही है, याद रखना। 73वां संविधान और जो 74वां संविधान है वो कब है, कब हुए थे, 1992 में ही, सन को याद रखना है। सॉरी इधर क्या हो गया, चलिए मिस कर दिया है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका में किस संविधान से संशोधन है, 74वां। और जो पंचायतें हैं वो 73वां और 1992 जरूर याद रखना। कोई कोई अपनी डेट बर्थ से कनेक्ट कर लेना। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, सुशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, उसका 280, तो इसका किसमें किया गया है, अनुच्छेद 243, याद रखिएगा। जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। 243 याद रखना, भूलना मत। चलो एक क्वेश्चन सीधा सीधा इधर देख लें। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल नगर पालिकाओं में 18 है और ग्राम पंचायतों में 29 विषय है, ठीक है। राज सूची का विषय है, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब थोड़ी इधर देख लो, पंचायती राज्य से संबंधित समितियां, संवैधानिक पद, पंचायत समिति का नाम, अध्यक्ष, वर्ष, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स एसटीएफ, ठीक है। कार्यदल गठित किया गया है, अध्यक्ष इसके ललित माथुर हैं, 2001 में गठन किया गया है। ग्रॉस रूट निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह वी राजचंद्रन 2005 में। जिला स्तर नियोजन नियमावली तैयार करने की कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू 2008 में। डीआरडीए जिला ग्रामीण एजेंसी पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन लिवरिंग की विशेष समिति मणिशंकर अय्यर 2012 में। तो ये आज का जो सेशन था पूरा पंचायती राज पर था, जहाँ से जैसा क्वेश्चन बनना था मैंने पूरा बताया, और आप लोग इसको देखते जाइएगा, सुनने से ही याद हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मोस्ट बोर्ड था उसको मैंने रिपीट किया, कई बार बताने की कोशिश की, और आप लोग क्वेश्चन और मोटा मोटा कराए दे रहा हूँ। पहले नंबर तो चलिए अब मैं सीधा मोस्ट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। मैं 10 क्वेश्चन करा दे रहा। पंचायती राज किस सूची का विषय है, राज सूची का, याद होना चाहिए। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किया गया है, ठीक है। नगर पालिका आ जाए 74 आ जाए, ठीक है। ये जो पंचायतें हैं वो 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिकाएं 12वीं अनुसूची में है। तो इधर इनका 73वां संविधान संशोधन है, 1992 में ही पारित किया गया है। अगर नगर पालिका आ जाए तो 1900 वो 74वें संविधान संशोधन है और 1992 ही है, ठीक है। इसका निर्णय कौन लेता है, पंचायत चुनाव राज्य सरकार लेता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, वो आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। किस संविधान दर्जा किया गया है, 243 तहत। और इधर ये याद रख लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है, 24 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 2 अक्टूबर को 1959 को। कहाँ मनाया गया है, नागौर राजस्थान में मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद त्रिस्तरीय में बलवंत राय मेहता समिति, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। इधर आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। 11 में कितने 29 विषय हैं बता दिया है, में 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% 1/3 दिया गया है, ठीक है, आरक्षण। पंचायती राज जो है इसका पूरा क्वेश्चन होता हुआ। अब आ जाओ दूसरे में।
दूसरे में इधर देख लो कि चार स्त्री कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, इसमें स्टार लगा लो। उसमें केरल, जम्मू कश्मीर और जो उत्तर प्रदेश है वो त्रिस्त्री है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, आपको पंचायत समिति कहाँ कैसा क्या है, आरक्षण देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरा भी मनोबल बढ़े। आप लोगों के लिए अच्छा मैं वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को साथ रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर लाइव रहेंगे। और ये नहीं कि मैं यूट्यूब से पैसों के लिए, क्योंकि हमको सरकार खुद 50,000 रुपये दे रही है। बस अपना अपना पैशन है, जुनून है कि पढ़ाएंगे, अपडेट होते रहेंगे, आगे आ रहा है। क्योंकि इधर रुक जाना ही मेरा काम। निशांत जैन ने, जो निशांत जैन है, उनका काम है रुक जाना नहीं, बढ़ना ही काम है। आप लोगों को मैं और बताना चाहूंगा कि अभी पेपर लगा हुआ है, इसके बाद चैनल का नाम चेंज होगा, शिक्षा संकल्प रखेगा और उसमें हर प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। कि और अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो एक पुस्तक का मैं नाम बता रहा हूँ, बर्टेड रसल, यू विन आपकी जीत, बर्टेड रसल। ठीक है, यू विन, नहीं सॉरी, यू विन आपकी जीत तो शिव खेड़ा की है, और बढ़े जीत की ओर बर्टेड रसल की है। ये दोनों किताबों का मैंने अध्ययन किया है, एक किताब पढ़ लेना, आपका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।